हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज 10th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। शॉर्ट में वन शॉट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यह आपके स्टेट बोर्ड के काम का है क्योंकि सीबीएसई का पेपर हो चुका है। तो वन शॉट में पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बाकी चैप्टर भी आपको भेजने जा रहा हूँ, अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल reactions and equations। सबसे पहला क्वेश्चन भी यहीं से बन जाता है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? आपको इस चैप्टर के जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वैसे के वैसा पूरा नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे, जिसका नाम है विनर, आप याद रखिएगा, इस चैनल का भी नाम है विनर, एस नहीं लगाना है, विनर एजुकेशन एजुकेशन पॉइंट। तो यहाँ टेलीग्राम पर इसके नोट्स रखे हुए हैं। अब सबसे पहले इसका कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो भाई वन वर्ड में आंसर इसका क्या है कि ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स न्यू न्यू बॉन्ड्स between different atoms to form new substance to form न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड कर देता हूं, कंपाउंड्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। आप तो शॉर्ट में इतना भी लिख के आएंगे, पूरा नंबर मिल जाएंगे आपको। क्या? ब्रेकिंग कौन से? ओल्ड बॉन्ड और मेकिंग न्यू बॉन्ड, ठीक है ना। टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स और न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहीं से बनता है कि केमिकल रिएक्शन, फिर दूसरा है, चैप्टर का नाम था केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, represents the chemical reactions कैसे? in the form of फार्मूला, ठीक है ना, या फार्मूली कर देता हूं, फार्मूली फार्मूली फिर से लिख देता हूं यहां पर। तो जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा है क्योंकि पूरा लेक्चर देना। फार्मूली यानी फार्मूला मीन्स सिंबॉलिक, फार्मूला यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फार्मूली, या फार्मूला करके आएंगे तो भी चलेगा। सिंबॉलिक फॉर्म इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे अपन एक इक्वेशन को देख लेते हैं अपन, तो पेन ही वाला कलर चला था। जैसे अपन देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और HCl, तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम क्लोराइड प्लस H2। तो ये क्या हो गया? सिंबॉलिक फॉर्म में फार्मूला, ये भी फार्मूला और ये फार्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में। इस तरीके के पूरी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कितनी तरीके की होती हैं उसको देखें। तो भाई केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पर
तीन तरीके की देख लेते हैं। एक तो बैलेंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, और दूसरी देखेंगे हम स्केलेटल, स्केलेटल, और थर्ड हम देखेंगे इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन से। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो शॉर्ट में यह है कि दोनों साइड, बोथ साइड क्या है? अमाउंट इक्वल हो, अमाउंट या एटम बोल दो, अमाउंट और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों साइड एटम या अमाउंट इक्वल हो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ऐसी इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं? बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन। तो आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? शॉर्ट में बस ये लिख के आएंगे कि बोथ साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर नोन एज बैलेंस इक्वेशन। बस इतना सा अपन को बैलेंस इक्वेशन को बताना है। अब स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो अनबैलेंस इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल। क्या बताएंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। याद रखना बेटा, आपको ये सारे नोट्स प्रॉपर वे में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसी नाम से विनर, एस नहीं लगाना, विनर एजुकेशन पॉइंट। इंफॉर्मेटिव इक्वेशन किसे कहते हैं? तो छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन किसे कहते हैं? आप सोच में पड़ जाएगा यार ये कहां से हमने, पर ये आपकी बुक में है। इंफॉर्मेटिव मतलब किसी इक्वेशन को, उसको फिजिकल स्टेट के रूप में अपन रिप्रेजेंट करें, उसको अपन इंफॉर्मेटिव इक्वेशन कहेंगे। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट, और जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, तो क्या लिखेंगे अपन? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेड लिख दिया मैंने, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन करना, ऑफ केमिकल इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट इज नोन एज इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, देखो एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। जैसे ना अपन ने क्या करा कि मैं एक एग्जांपल कौन सा ले लूं, बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सबसे ऐसा ले लेता हूं मैं, मैंने ये जिंक लिया, ठीक। जिंक अब कैसा है? तो सॉलिड के लिए अपन ने एस लगा दिया, और फिर अपन ने कॉपर सल्फेट ले लिया। तो कॉपर सल्फेट के लिए अपन ने क्या, ये पानी में घुला हुआ तो एक्वेशियस, और इसकी अपन ने रिएक्शन करवा दी, ठीक। तो रिएक्शन करवा दी, रिएक्टेंट में बना जिंक सल्फेट, एक्वेशियस यानी कि पानी वाला, और कॉपर यानी कि सॉलिड वाला बन गया। ऐसे ही अगर गैसेस स्टेट होती तो अपन गैस लगाते। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं गैस के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर रब कर देता हूं, एक और इक्वेशन लिख देता हूं। जैसे मैंने लिया H2, ये क्या है? ये गैस है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने क्या क्या लिया? सल्फर, ये क्या है? सॉलिड है। और जो बन गया वो क्या बना? H2S यानी कि गैस बन गया। तो जी अपन ने बता दिया। तो किसी इक्वेशन को अगर टेम्परेचर होता तो ऊपर टेम्परेचर लिख देते, या ऐसा सिंबल लगा देते, हीट लिख देते। तो इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? इंफॉर्मेटिव इक्वेशन कहते हैं। अब इंफॉर्मेटिव इक्वेशन के बाद हम देखते हैं कि जो इक्वेशन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो वो इक्वेशन हुई है या नहीं। तो हाउ कैन यू डिटरमाइन वेदर रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। देखो ये क्वेश्चन भी आपके बुक में है और उससे बुक से रिलेटेड है, पहली एक्टिविटी फर्स्ट से ही चालू है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाउ यू विल विल फाइंड दैट केमिकल रिएक्शन
या इक्वेशन, तो इक्वेशन नहीं, केमिकल रिएक्शन ने केमिकल नहीं दिया, मतलब रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन टेक प्लेस, टेकन प्लेस, रिएक्शन हैज टेकन प्लेस के दो, टेकन प्लेस और नॉट, रिएक्शन हुई है या नहीं, तो वेदर रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि हुई है या नहीं, तो कैसे करेंगे अपन, तो बेटा सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, बाय चेंज इन कलर। आपकी बुक में दिया है एक्टिविटी फर्स्ट नहीं सेकंड दी गई है, जिसमें सेकंड एक्टिविटी दी गई है, जिसमें लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कर पानी में लिया गया लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला गया तो येलो कलर आ गया, तो कलर देखकर। दूसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज से अपन बताएंगे इक्वेशन हुई है या नहीं। थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकली है तो इक्वेशन हुई है। और चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट, याद रखिए टेस्ट ये वाला लिखिएगा, वो वाला टेस्ट टी मत लगाइएगा, चेंज इन टेस्ट। दूसरा क्या बताओगे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, जिसमें अपन मैग्नीशियम का रिबन जला के देखते हैं पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और चेंज इन एक और बता दूं, चेंज गैस से वाल हो गई, हाँ गैस से वाल हो गई। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ, आप पीपीटी कर देता हूं, प्रेसिपिटेट। तो इन तरीके से 1 2 3 4 5 6, अरे आप 4 लिख के आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, वॉल इन द गैस, इतने 4 भी लिख के आ जाओगे तो सफिशिएंट हो जाएंगे आपके लिए। तो इक्वेशन हुई या नहीं, इस तरीके से अपन पता लगा लेंगे। अब टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, कितने तरीके की केमिकल इक्वेशन होती हैं, रिएक्शन होती हैं। इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए भाई, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपकी बुक में जितने टाइप की रिएक्शन देखी दी हैं, मैं उन सबको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। फिर उसको अपन शॉर्ट में एक हर एक को देख लेते हैं अपन, ये इक्वेशंस को देखते हैं। सबसे पहली इक्वेशन अपने पास कौन सी है, सबसे पहले इक्वेशन है अपने पास कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इक्वेशन, कॉम्बिनेशन इक्वेशन। दूसरी कौन सी है, दूसरी है अपने पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। तो बेटा इस तरीके से 4, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार कर ली अपन ने। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन फर्दर डिवाइड कर देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन फर्दर डिवाइड कर देते हैं। कितने फॉर्म में करेंगे अपन, तो भाई आपकी बुक में जितनी दी है उतनों को ही देखते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल। और दूसरा कौन सा है, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो यानी लाइट के कारण डिकम्पोजिशन हो जाए। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो 3 ही अपन ने देखी। तो क्या ये वाली जो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट, ये कितनी तरीके की होती है, तो इसको भी अपन देखेंगे, ये 2 तरीके से देखेंगे इसको। एक तो अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। ऐसे ही अपन इसको भी देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को। ये 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी होती है रिडक्शन, यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, रिडक्शन, रिडक री यू है ये ना, यू, रिडक्शन रिएक्शन। इस तरीके से अपन इतनी इक्वेशन को अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं। 4 तरीके के रिएक्शन अपन देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैं फटाफट आपको पहले कंबाइन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो कंबाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कंबाइन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो बच्चों आप इसको बहुत शॉर्ट में अगर आ जाएगी ना, बड़े आराम से लिख के आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा वर्डों का ध्यान देना है। इसको मैं पहले एग्जांपल देता हूं भाई। ए और बी दोनों मिल गए और बना दिया उन्होंने सी। तो भाई अगर आपको एग्जाम्पल में ये याद रख के ए बी सी करके सपोज करके बता देना, और अगर कोई कंपाउंड के रूप में ही बताना चाहो तो कंपाउंड के रूप में भी इसको बता देना। कैसे कंबाइन होगी, दो एलिमेंट आपस में कंपाउंड होके और थर्ड एलिमेंट्स बनाते हैं, तो हाइड्रोजन को ले लेना और प्लस क्लोरीन को ले लेना, ये दोनों आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना देंगे। कौन सा? 2HCl गैस बना देंगे, या हाँ गैस बना देंगे, है ना। अब इसको अपन बताएंगे कैसे इस इक्वेशन को। एक्चुअली ये इक्वेशन है क्या, अपन इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो बस इसमें जो आप जो कर रहे हो ना वही लिख के आया ना। क्या बोलोगे? व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या करेंगे? कंबाइन, कंबाइन with each other, with each other to form, to form forms new one compound या single compounds is known as combination reaction। ठीक है ना? is known as combination रिएक्शन। हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक होती है। थोड़ा इस बात का अपन को ध्यान देना है। इसका एग्जाम्पल एक और देखना चाहो तो देख सकते हो, जो बहुत वैसे मैंने ये वाला होता है, एक यू बता देना Mg प्लस Cl2 को मिला देना, तो 2MgCl भी किसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। ढेर सारे एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिएगा। अब अपन देखते हैं सेकेंड टाइप की अपनी रिएक्शन कौन सी थी। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है अपनी डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, किससे कहते हैं? तो भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें सिंगल कंपाउंड, तो यूं बता देंगे आप, स्प्लिटिंग भी लिख सकते हो या ब्रेकिंग भी लिख सकते हो। मैं स्प्लिटिंग लिख देता हूं और ब्रेकिंग भी लिख सकते हो। स्प्लिटिंग, अ सिंगल, सिंगल कंपाउंड्स, कंपाउंड्स इनटू, इनटू टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है ना? कंपाउंड्स इज नोन एज कौन सा? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इसमें अपन ने दो तरीके की देखी थी। पहली कौन सी देखी थी? तो इसमें अपन ने पहली देखी थी थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल, थर्मल है ना, आप पूरा नहीं लिख रहा हूं तो शॉर्ट में थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन में देखो, मैं कैल्शियम कार्बोनेट को लिया है ये मैंने, है ना, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, चलो टेम्परेचर नहीं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ, 1000 कौन लिखता है, मतलब टेम्परेचर ही लिख देते हैं। तो टेम्परेचर पे मैं ले लेता हूँ उसको, हीट कर देता हूँ यहाँ पर, हीट, हीट किया तो ये क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन वी हीट, यहाँ थ्योरी क्या लिखेंगे? व्हेन वी, या ऑन हीटिंग भी लिख देना। व्हेन वी हीट, व्हेन वी हीट सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड, इट ब्रेक, इट ब्रेक्स टू और more new compounds, new compounds is known as thermal decomposition reaction। और फिर एग्जांपल दे सकते हो कैल्शियम क्लोराइड।
ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें बच्चों देखो क्या होता है कि ये हीट दी जा रही है तब ये टूट रहा है, मतलब ये हीट को इनको इसने ली है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, सॉरी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। इसमें दो तरीके की ये भी अपन को देखने थे, एंडोथर्मिक को मैं बता दूंगा और एक्सोथर्मिक एक्चुअली क्या होता है, पहले डिकम्पोजिशन वाली पूरी कर दूं। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक कर देता हूँ, फोटोलाइटिक, लाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। तो आपकी बुक में जो एक्टिविटी के से इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं एक्टिविटी तो पूरी नहीं बता रहा हूँ। तो क्या है कि अपन सिल्वर को ले लेते, जैसे ये सिल्वर है, Ag सिल्वर ब्रोमाइड को ले लेता हूँ, ब्रोमाइड या क्लोराइड कोई भी ले लो, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। भाई इसको अगर अपन अपन अगर सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट में रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, 2Ag बना देगा सॉलिड में, और ब्रोमीन गैस के रूप में निकल जाएगी, गैस के रूप में निकल जाएगी। तो क्या हुआ, सनलाइट के कारण हुआ। तो रिएक्शन व्हेन डिकम्पोजिशन व्हेन टेक प्लेस बाय लाइट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये पहले पुराने जमाने की फोटोग्राफिक प्लेट में यानी कि फोटोग्राफी में की इसका यूज किया जाता था। तो ये हुआ आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्ड अपन इसका देखते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या है, इसको अपन देखते हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में क्या होता था, ये इलेक्ट्रिक अभी भी होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, ये अपना थर्ड डिकम्पोजिशन है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक सेल होता है और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये हैगा, शॉर्ट में करना पड़ रहा है मुझे, एक इलेक्ट्रोड ये हैगा, ठीक है ना। इसको क्या, इलेक्ट्रोड यानी कि ये मेटल की राडें हैं कोई, और इनको बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव वाली बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया। तो भाई नेगेटिव वाले को कैथोड कहा जाएगा, कैथोड, और पॉजिटिव वाले को एनोड कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, एनोड, एनोड। अब इसमें अपने सपोज पानी डाल दिया और थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में, तो क्या हो जाएगा, पानी का यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये टूट जाएगा, किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूट जाएगा, कुछ इस तरीके से टूटेगा। ये हाइड्रोजन बना देगा और प्लस ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीजन के चार्ज में आ जाएगी, ये टूट जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल्स टूट के अब ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव यानी कैथोड पे आ जाएगा, और इस कैथोड से ये कैसे निकलेगा, इस कैथोड से ये, यहाँ से कैथोड से ये हाइड्रोजन निकलेगा, कैसे, H2 गैस के रूप में, और ऑक्सीजन किसके, पॉजिटिव वाले यानी कि एनोड से निकलेगी, कैसे, O2 के रूप में। तो व्हेन सिंगल कंपाउंड, व्हेन सिंगल कंपाउंड, कंपाउंड ब्रेक्स, टूटता है, breaks into two न्यू एटम, न्यू एलिमेंट, और टू एलिमेंट लिख देते हैं या कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, ड्यू टू ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, प्रोसेस। तो सच टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो बेटा आप तो सिंपल में याद रखिएगा, चलते फिरते मेरी बात को सुन लीजिए। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी सिंगल मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू टू न्यू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इतना लिख के आ जाओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, डायग्राम वगैरह बना के और ये इक्वेशन लिख के आ जाओगे तो फिर क्या बात है। तो ये हुई अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट। अब अपन देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले मैं आपको जो आपको मैंने कहा कि थोड़ा मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर लूं, फिर आपको बता रहा हूं कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एक्सोथर्मिक ये भी एक टाइप की होती है रिएक्शन।
एक्जोथर्मिक रिएक्शन में बेटा हीट निकलती है लाइट के फॉर्म में, यानी एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। तो या तो केवल हीट के फॉर्म में और या तो हीट और लाइट के फॉर्म में निकलती है। जैसे आप घर में एलपीजी को जलाते हो, गैस को जलाते हो, तो भाई आग भी निकलती है, यानी लाइट भी निकलती है और हीट भी निकलती है, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे आप कई ऐसे प्रकार के क्रीम लगाते हैं जो आपको ठंडा ठंडा कूल कूल फील करवाते हैं, जैसे ऑयल भी आता है, तो वो क्या होती है, वो एंडोथर्मिक होती है। इसी का बढ़िया एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का आइस। आइस जो रहती है अगर आप ले लेंगे अपने पाम पे, हाथ में, हथेली में, तो आपके आपके हाथ से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल थे आइस का। और कोई और क्रीम वगैरह भी ले सकते हो। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं इसके। अब मैं पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बताना चाहूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल को ही अपन देख लेते हैं पहले। होता क्या है कि मोर, आप क्या लिख के आए हो डिस्प्लेसमेंट में, मोर रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल्स या कंपाउंड या आयन जो भी हो, मैं तो मेटल लिख देता हूं, मेटल डिस्प्लेस डिस्प्लेसिस लेस reactive metals from their salt solution, ठीक है ना, is known as displacement reaction reaction। एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे आप। देखो एग्जाम्पल में अपन क्या कर ले रहे हैं, ये ये जो जिंक है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव होती है किससे, कापर से। तो कापर जो है ना, कापर सल्फेट के सॉल्यूशन के रूप में अपने पास रह रहा है। तो कापर जब कापर सल्फेट के रूप में रहता है तो क्या हो जाता है, ये कापर सल्फेट, ये क्योंकि जिंक हाई रिएक्टिव होती है तो इसलिए कापर को हटा देती है उसमें से, उसके सॉल्यूशन में से, और उसकी जगह पर खुद आ जाती है और कापर हो गया भैया बाहर। तो मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कापर लेस रिएक्टिव है, उसको उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ऐसी रिएक्शन को अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम में आया तो सिंपल लिख के आ जाना, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो एक झटके में अपन को समझ में आ जाएगा, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे मैं जल्दी जल्दी लिखता जा रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी, आपको जल्दी सब कुछ समझ में आ जाए। नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, वहां से ले लीजिएगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले मैं एक एग्जांपल दे दूं तो बेटर तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। जिससे भाई एग्जाम्पल में आपकी बुक का लिया है, और बुक में बहुत सरल एग्जाम्पल भी दिए और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल दिए, जैसे ये सोडियम सल्फेट दिया गया है, और मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आपको याद रहे। बाकी तो आपको एक और मैं एग्जाम्पल सिंपल वाला भी दे दूंगा। देखो भाई क्या होता है कि इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम को शॉर्ट में लिख देता हूं सल्फेट, ठीक। और इसका नाम है यमराज वाला बेरियम। तो बेरियम, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। जब इनको ये इनके एक्वेशियस है, ये भी पानी में बना हुआ है, ये भी भैया पानी में बने हुए हैं दोनों। और उसके बाद मालूम है क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इनका एक्सचेंज हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। ये जो सोडियम भैया है ना, ये तो गया इसके पास चला जाएगा, ठीक है ना, वो सोडियम क्लोरीन के पास। और यहाँ पर जो सल्फेट है वो चला जाएगा बेरियम के पास। यानी आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ 2NaCl बन जाएगा, यानी सोडियम अब क्लोरीन के साथ, और बेरियम किसके साथ, तो बेरियम अब सल्फेट के साथ। तो बेरियम, ये सोडियम क्लोराइड और ये बेरियम सल्फेट। तो ये इस इक्वेशन को एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, तो अब एग्जाम में सिंपल एक्सचेंज आयंस, ठीक है ना, फ्रॉम देयर aqueous solution, aqueous solution is known as
इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर अपन इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या लिख के आ जाएंगे बच्चों? एक्सचेंज द आयंस इन देयर एक्वेशियस सॉल्यूशन, सच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि मैं एक और सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं जो आप एग्जाम में अपनी बुक में आपने पढ़ चुके होंगे और एक्टिविटी के रूप में भी दिया गया है। जैसे ये याद नहीं रहे तो ये तो याद रहेगा रहेगा आपको, तो इसलिए मैं इसका यूज आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो क्या है कि जैसे लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है और यह आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने जब 10th क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा साइंस, तो पहला पहला यही वाली एक्टिविटी दी, दूसरी एक्टिविटी, पहली तो वो दी गई है मैग्नीशियम रिबन का जलना। इसमें ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है व्हाइट, ये भी ट्रांसपेरेंट व्हाइट, जब मिला दिया जाता है तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। यानी कि ये जो पीबी है ना, वो आयोडीन के साथ आ जाती है, ये आयोडीन है ये वाली इसके साथ, तो ये PbI2 बन जाता है। और यहाँ पर क्या बन जाता है, ये जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ, यानी 2, इसके आगे 2 लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए, 2KNO3 बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। तो इस तरीके से आयन का एक्सचेंज हो जाता है, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है अपनी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, तो ये रेडॉक्स मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किससे कहते हैं, रिडॉक्स को बाद में बोल रहा हूं मैं, पहले मैं ना ऐसा बोल देता हूँ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देता हूँ क्या है। रिडॉक्स के ये दो ही पार्ट होते हैं। तो पहले मैं बोल देता हूँ रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, तो ऐड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक बात तो ये होती है, दूसरी रिमूवल ऑफ, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नोन एज क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखें तो रिडक्शन रिएक्शन में अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं, ये कॉपर ऑक्साइड CuO याद रखना, और इस Cu को अपन H2 से रिएक्शन करवा देते हैं, तो मालूम है क्या हो जाएगा, ये कॉपर अलग हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है ना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गई इसके साथ, तो इसका भी रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ऑक्सीजन निकल जाना, ऑक्सीजन निकल जाना है, ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए इतना आप कंफ्यूजन मत रहिए, आप तो भैया देखिए इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है ना। ऑक्सीजन का निकल जाना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई है, ये हुआ आपका रिडक्शन। एक और एग्जांपल दे रहा हूं रिडक्शन में, जैसे ये Cl2 है, चलो सल्फर ले लेते हैं, इसको छोड़ो। एक और एग्जांपल, ये सल्फर है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन, H2S रिडक्शन, ठीक। अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो ये यहीं पर रखी लिखी रहे, ऑक्सीडेशन को भी देख लेते हैं अपन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन, इसकी बिल्कुल उल्टी क्या आ जाएगा, एड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहली पॉइंट। दूसरा रिमूव, रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाए तो क्या कहलाएगी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक। और चलो शॉर्ट में अपन इतना ही इसका याद रखते हैं ऑक्सीडेशन का। तो इस तरीके से अपन ने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को देखा। इन दोनों को एक साथ मिला के अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, क्वेश्चन आ जाए रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, तो बेटा क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग नहीं हो सकती है, एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक। जैसे ये है हाइड्रोजन
और ये मैं ले लेता हूँ सिली, क्लोरीन। तो यहाँ बना 2HCl। तो देखो ये हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, तो इस हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन। तो इस पूरी रिएक्शन को कैसे बताते हैं, तो अपन बताते हैं रिडक्स रिएक्शन को कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस साइड बाय साइड, is called, is called redox reaction, redox reaction। अगर अच्छी तरीके से लिखना चाहते हो तो मेरे से सुन लो, या मैं चलो एक बार और अच्छी तरीके से और बता देता हूँ। अपन यूं बता दे, स्टार्टिंग यूं ही कर दे करके आइएगा एग्जाम में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिंगली या सेपरेटली नॉट पॉसिबल, they take place both both same time, side by side या hand by hand। such type of the reaction is known as redox reaction। अब redox reaction के बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पक्के में एक बनेगा, कोरोजन। तो कोरोजन किसे कहते हैं, व्हाट इज कोरोजन। तो भैया कोरोजन क्या होता है, जब मेटल को आप ओपन एटमॉस्फेयर में रख देंगे, व्हेन मेटल्स, मेटल्स गेट, क्या ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो भाई मेटल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से, या यूं कहें कि गैसेस से और मॉइस्चर यानी नमी से रिएक्ट करके नष्ट होने लगती हैं। मेटल का इस प्रकार से नष्ट होना कोरोजन कहलाता है। अब इसी को इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, व्हेन मेटल गेट्स, क्या हो जाएगा, गेट्स डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट होते हैं, डिस्ट्रॉयड बाय, बाय रिएक्टिंग, या रिएक्टिंग ही लिखें, रिएक्टिंग विथ एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर्स यानी नमी, मॉइस्चर, देन इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कोरोजन, कोरोजन, इसको कहते हैं कोरोजन। व्हेन मेटल गेट्स डिस्ट्रॉय बाय रिएक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर, देन इट इज कॉल्ड कोरोजन। तो ये तो हुआ आपका कोरोजन। अब रस्टिंग किसे कहते हैं, तो भाई रस्टिंग किसे कहते हैं उसको अपन देख लेते हैं। रस्टिंग क्या होता है कि जब आयरन के इक्विपमेंट्स को, आयरन जब रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से, तो वह रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है। जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है वो आयरन का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है, उसको अपन रस्ट कहते हैं, और इस फिनोमिनन को अपन रस्टिंग कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में कि व्हेन आयरन, आयरन सॉरी आयरन reacts with एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में ले रहा हूं, एटमॉस्फेरिक, चलो पूरा लिख देता हूं, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर टू फॉर्म रेडिश, रेडिश ब्राउन colored
आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, this is called, this is called rust, and this phenomenon, and this phenomenon is known as rusting, रस्टिंग, इसको हम रस्टिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये करोजन और रस्ट, अब इनको अपन कोरोजन से या रस्ट से बचाए कैसे सकते हैं? तो व्हाट इज द प्रिवेंशन विच टेक बाय द प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग? तो भाई ऑयलिंग, अप्लाइंग द ऑयल, और बाय गैल्वेनाइजेशन, और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय अप्लाइंग वार्निश, पेंट। तो ये इससे अपन कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक अपना, वो है रेनसीडिटी। व्हाट इज द रेनसीडिटी? रेनसीडिटी किसे कहते हैं? तो रेनसीडिटी क्या होती है भाई? ऑयल होता है, ऑयल्स और फैट, अगर फैट होते हैं, फैट्स जो कि अपने खाने में होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। व्हेन गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज्ड, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कब? ऑन, बाहर रखने पर, एयर ऑन एक्सपोजर, एक्सपोजर टू एयर, क्या जाता है? ये खराब हो जाते हैं। शो चेंज, शो चेंज इज टेस्ट एंड स्मेल, एंड स्मेल। तो रेंसिडिटी किससे कहते हैं? ऑयल एंड फैट्स व्हेन गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन एक्सपोज, या एक्सपोजर टू एयर। या सिंपल अपन यूं लिख दें, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि ऑयल कंटेनिंग, oil or fat containing food material when keep in open atmosphere, they get oxidized with atmospheric air to form bad smell and toxic material, and they change the taste is known as rancidity। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। इस रेंसिडिटी से बचाने के क्या काम, कैसे बचा सकते हैं? तो प्रिवेंशन देखते हैं इसके। प्रिवेंशंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो भाई इसके प्रिवेंशन वैसे तो अपन को पता ही है, घर में अपन क्या क्या करते हैं। तो नमक डाल देते हैं। अब तो क्या होता है कि सबसे पहले अपन साइंस की लैंग्वेज में देखें तो अपन लिखेंगे कि भाई एंटी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट्स शुड बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड किए जाने चाहिए। दूसरा, आप क्या करते हो? आपको फूड मटेरियल आता है तो फ्रिज में रख देते हो, तो अपन उसको रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं, रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रख दिया। तीसरा क्या कर सकते हो? एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, एयर टाइट, एयर, सॉरी टाइट की स्पेलिंग गलत लिख रहा था, टाइट कंटेनर्स, कंटेनर्स में रख सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं अपन? नाइट्रोजन गैस का फ्लैश कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग, फ्लशिंग। ये क्या होता है? आपने वेपर्स वगैरह, चिप्स वगैरह अपन मार्केट से लेते हैं ना, तो वो उसमें
आप देखते हो उस पैकेट को खोलते तो उसमें गैस निकलती है, वो यही गैस होती है। इस तरीके से अपन ने इस पूरे चैप्टर को हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, तो मैं शॉर्ट में उन क्वेश्चनों को भी बता देता हूँ। पहला जैसे क्वेश्चन है कि नेम द गैस विच बर्न्स विथ पॉप साउंड, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस। नेम टू मेटल्स विच डू नॉट करोड, नेम टू मेटल्स। क्वेश्चन ये सेकंड वाला है ना, नेम टू मेटल्स, मेटल्स विच डू नॉट करोड, जिनका करोजन नहीं होता है, करोड। तो भाई इसका एक एग्जांपल है आपका गोल्ड है, ठीक है ना, गोल्ड। और दूसरा प्लेटिनम, प्लेटिनम, इनका ये इसका करोड़ नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन को देखें अपन, व्हाट आर नोबल मेटल, व्हाट आर नोबल मेटल्स, तो भाई इनका आंसर क्या है? नोबल मेटल कौन कौन से होते हैं सोचिए, बताइए। तो भाई गोल्ड और प्लेटिनम का लिख के आ जाना, जो ऊपर अपन ने बताया। तो गोल्ड और प्लेटिनम। फिर फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि व्हाट इज फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, तो फार्मूला फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का फार्मूला क्या है? तो बेटा याद रखना आप लोग, क्विक लाइम का फार्मूला है CaO, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड्स यूज्ड टू टेस्ट एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट किससे किया जाता है? तो अपन इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर, क्लीन लाइम वाटर से इसका टेस्ट पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या होगा अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को ओपन एटमॉस्फेयर में रखें? व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड, एज में लिख के बता देता हूं, AgBr केप्ट इन सनलाइट, इसको सनलाइट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये ब्रेक इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद सिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग रेनसीडिटी, रेनसीडिटी के दरमियान कौन सी रिएक्शन होती है? तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेनसीडिटी के दरमियान होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर, ये बता दिया मैंने ना। एक एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव द टू एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ढेर सारे जो भी जलने वाली रिएक्शन है उनके सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, किंतु एक और याद रखिएगा कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये याद रखना है आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर आपसे ये भी पूछा सकता है, गिव द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल अपन कौन सा देंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आप आइस वाला देंगे, है ना, बर्फ मैंने बताया, आइस बता देंगे। और दूसरा अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक तो आइस बताइएगा और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड को बताइएगा, ठीक है ना, ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यही एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेगा। इसके अलावा एक और रिएक्शन क्वेश्चन आ सकता है कि विच गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द, अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं पहले एंडो को बता दूं। एंडोथर्मिक का अपन ने एक आइस वाला बताया और दूसरा फोटोसिंथेसिस भी बता सकते हो, और तीसरी आप कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह अपन ने बताया, मैंने कहा कि ये गर्म करते, तो इसको गर्म करते तब ये टूटता है। तो डिकम्पोजिशन सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक बता दीजिएगा, और जलने की सारी प्रोसेस को अपन एक्सोथर्मिक बताएंगे। एक और रिएक्शन होती है वो बस इसके बाद में खत्म कर दूंगा, वो ऐसा क्वेश्चन क्योंकि आपकी बुक में है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है,
तो लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करोगे तो ब्राउन कलर का एक तो लेड ऑक्साइड बनता है और दूसरा नाइट्रोजन गैस निकलती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी निकलती है जो कि ब्राउन कलर की गैस निकलती है। आप तो ब्राउन ब्राउन कलर फ्यूम बता दीजिएगा कि ब्राउन कलर फ्यूम निकलता है। अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर पूछा जाए तो क्या निकलता है। एक और क्वेश्चन था कि भाई अगर फेरस सल्फेट है इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो बेटा ये रहता है ग्रीन कलर का रहता है, किंतु जब इसको अपन गर्म करते हैं ना तो ये, चलो मैं पहले इक्वेशन को थोड़ा बता दूंगा आपको। एक और ये क्वेश्चन रिलेटेड आता है, इसको भी थोड़ा अपन को ध्यान में रखना है कि अगर फेरस सल्फेट को गर्म किया जाए तो क्या होता है। फेरस सल्फेट जो रहता है एक्चुअली ये ग्रीन कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है फेरस सल्फेट। फिर जब अपन इसको गर्म करते हैं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का Fe2O3 यानी कि आयरन का ऑक्साइड। ये 23 याद रखिएगा आप, Fe2O3 बनाता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसमें से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ऐसी मेरी आपको ब्लेसिंग है। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी इसके साथ में देने जा रहा हूँ, इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। थैंक यू। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा